ग्रीनलैंड एक ऐसा देश जहां किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं है। मैं आपको ग्रीनलैंड के बारे में एक अजीब बात बताना चाहता हूँ। ग्रीनलैंड की खुद की फुटबॉल टीम है, लेकिन वो इंटरनेशनल स्पोर्ट लेवल में पार्टिसिपेट नहीं हो सकती। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? टीम की कोई कमजोरी नहीं है। अलग अलग देश इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए खुद की फुटबॉल टीम बनाते हैं। उसी तरह ग्रीनलैंड के पास भी खुद की फुटबॉल टीम है। उसे फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ ग्रीनलैंड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देश में घास की पिच ना होने के कारण उनको प्रैक्टिस करना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि ग्रीनलैंड ने प्रैक्टिस करने के लिए नकली घास पिच बनाया है, लेकिन वो पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है। डेनमार्क कंट्री से दूर एक आइसलैंड समूह है जिसे फैरोए आइसलैंड कहा जाता है। फैरोए फुटबॉल टीम इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट हो सकती है, लेकिन ग्रीनलैंड की नहीं। ग्रीनलैंड की स्ट्रांग फुटबॉल टीम होने के बावजूद भी फीफा का हिस्सा नहीं है। उन्होंने देश में फुटबॉल के बहुत सारे मैच खेले, लेकिन वो सारे उनके देश के लिए सीमित है। फैरोए आइसलैंड और आइसलैंड देश के बीच फुटबॉल सामना हो जाता है, लेकिन ग्रीनलैंड की टीम की मेहनत देख के यहाँ की फुटबॉल टीम भविष्य में फीफा में शामिल होने का लक्ष्य बना रही है। आपको इसके बारे में क्या कहना है? मतलब ग्रीनलैंड की फुटबॉल टीम इंटरनेशनल लेवल पे आनी चाहिए या नहीं? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। चीज क्या होता है आप सबको पता है, लेकिन अगर इसको घटिया तरीके से बनाए तो कैसा लगेगा? मतलब इटली का एक छोटा सा आइसलैंड है जिसे सार्डिनिया नाम से जाना जाता है। इस आइसलैंड पे कासू मार्जू नाम का एक चीज मिलता है, लेकिन ये वाला चीज काफी अलग है क्योंकि इसके अंदर जिंदा मैगोट्स मतलब कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जो दूर से दिखाई नहीं देगी, लेकिन करीब से देखोगे तो पता चलेगा। दुनिया में इस चीज को खतरनाक चीज में गिना जाता है। अगर आप इटली में जाना चाहते हो तो इटली का सबसे फेमस मार्गेरिटा पिज्जा, जिलेटो और वहाँ की फेमस वाइन, और इसी के साथ यहाँ के सार्डिनिया आइसलैंड पे मिलने वाला कासू मार्जू चीज भी मिलेगा। ज्यादातर लोग इसे मैगोट पनीर नाम से जानते हैं। चीज बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग है। इसके लिए बकरी के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। बनाने के लिए कुछ ही समय लगता है। जब चीज पूरी तरह से बन के तैयार होता है तब उसके ऊपर हजारों जिंदा मैगोट्स डाले जाते हैं। जब दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम बनाया था तब उसे ट्रिनिटी ऐसा नाम दिया था, लेकिन जो एटॉमिक डिवाइस था उसे द गजेट कहा जाता था, और इस बम को साल 1945 में बनाया था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पे न्यूक्लियर बम गिराया था तब वो जमीन से कुछ 100 मीटर ऊपर ही ब्लास्ट हो गया था, क्योंकि अमेरिका ने ज्यादातर न्यूक्लियर बम जमीन से कई मीटर ऊपर ब्लास्ट होने के लिए डिजाइन किए थे। अगर आप इंटरनेट पे एलियन के बारे में कुछ सर्च करते हो तो आपको एलियन की ये वाली इमेज जरूर दिखेगी, लेकिन क्या सच में एलियन ऐसे दिखते हैं? ये जो इमेज दिखाई जाती है वो आपको समझाने के लिए बनाई गई है। रियलिटी में कोई नहीं जानता एलियन कैसे दिखते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी उन तक पहुंच नहीं जाती तब तक ये बताना काफी मुश्किल है कि एलियन कैसे दिखते हैं। अंटार्कटिका में हुआ क्लाइमेट चेंज या वहाँ पे ग्लेशियर खिसकने की खबर हमें जल्दी से मिल जाती है, लेकिन कैसे? दुनिया में जितने भी स्पेस एजेंसी है उनके द्वारा दिए गए डेटा से ये सारी जानकारी मिलती है, लेकिन इसमें सबसे टॉप पोजीशन पे आता है सिपोम सेंटर। सिपोम मीन्स सेंटर फॉर पोलर ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग। इनके द्वारा हमें अंटार्कटिका के ताजे अपडेट मिलते रहते हैं। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे, नेशनल ओशिनोग्राफी सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन सबसे जितना भी डेटा सिपोम सेंटर को मिलता है उस पर रिसर्च करके अंटार्कटिका में बदलाव दुनिया के सामने लाए जाते हैं। परमाणु परीक्षण और अमेरिका के साथ तनाव की वजह से नॉर्थ कोरिया हमेशा दुनिया भर में चर्चा में आता है। इस देश के कुछ ऐसे अजीबोगरीब कानून है जिसकी वजह से दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया की आलोचना की जाती है। हालांकि वहाँ की सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपनी मर्जी से कानून बनाते हैं और वहाँ के लोगों को उनका पालन करना पड़ता है। उत्तर कोरिया में नीली जींस पहनने के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन इस देश में जो लोग घूमने के लिए आते हैं मतलब टूरिस्ट लोगों को जींस पहनने के लिए परमिशन है। फिर भी किम जोंग के मेमोरियल हॉल में जाने से पहले दूसरे रंग की पैंट पहननी पड़ती है। उत्तर कोरिया में गरीब लोगों का फोटो खींचना एक अपराध समझा जाता है, क्योंकि ऐसा करने से देश की रेपुटेशन खराब हो सकती है। आज अलास्का अमेरिका का हिस्सा है। इतिहास में रशिया ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया था, ये सबको पता है, लेकिन क्यों बेचा था? इसके पीछे क्या कारण था? सच्चाई जानते हैं। इसका इतिहास एक युद्ध से संबंधित था। वैसे रशिया अलास्का को बेचना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। ब्रिटिश की तरफ से बार बार हमला होने की वजह से रशिया ने अलास्का अमेरिका को बेच दिया। अमेरिका और रशिया में अलास्का के बारे में एक सौदा हुआ था, लेकिन ये सौदा संयुक्त अमेरिका साम्राज्य और रशियन साम्राज्य कंपटीशन की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ब्रिटेन के साथ दोनों देशों की प्रतियोगिता की वजह से हुआ था। साल 1853 में क्राइमन युद्ध चल रहा था और इस युद्ध की वजह से रशिया और ब्रिटेन में झगड़ा चालू था। ऊपर से तुर्की और फ्रेंच सेना रशिया के खिलाफ खड़ी थी।
क्राइमियन युद्ध रशिया के साउथ और ईस्ट एरिया में शुरू था, लेकिन धीरे धीरे पैसिफिक एरिया तक पहुंच गया। फ्रेंच और ब्रिटेन सेना रशियन जहाजों का हमेशा पीछा करती थी और अलास्का के एक हिस्से में ब्रिटिश कॉलोनी बनाई और इस कॉलोनी में ब्रिटिश पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी। ब्रिटिश के नए प्लानिंग के कारण रशिया हमेशा डरता था। रशिया के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। आखिर में अलास्का अमेरिका के हवाले कर दिया और आज अलास्का अमेरिका का एक राज्य है।